हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन। इसमें हम तीन तरह की हाइपर सिक्रीशन पढ़ेंगे, हाइपर सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपर सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो इट काजेस कॉन सिंड्रोम। अब कॉन सिंड्रोम क्या है? इट इज काज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन व्हिच इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज देयर इज अ हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन इंक्रीज होती है जो कि फंक्शंस हैं एल्डोस्टेरोन के। अब नेक्स्ट है कि इसमें एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से मसल वीकनेस होती है और इवेंचुअली पैरालिसिस भी हो सकता है। नाइट टाइम वॉइडिंग या यूरिनेशन होती है। इंक्रीज्ड थ्रस्ट, प्यास का ज़्यादा लगना। आई साइट प्रॉब्लम्स होते हैं। टिंगलिंग प्रॉब्लम्स यानी कि नीडल फीलिंग, यानी कि सुइयां चुभती हैं जिस तरह, उस तरह की फीलिंग्स आती हैं। इट में बी ट्रीटेड विद स्पाइरोनोलैक्टोन, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन ये स्पाइरोनोलैक्टोन से ट्रीट होते हैं। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इट काजेस कशिंग सिंड्रोम। व्हाट इज कशिंग सिंड्रोम? अब कशिंग सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है एक लंबे अरसे के लिए। अब लंबे अरसे तक कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, लेकिन जब इसकी हाइपर सिक्रीशन होती है तो दिस हार्मोन काजेस कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं। नंबर 1 वेट गेन, नंबर 2 थिन आर्म्स एंड लेग्स अराउंड फेस, increase fat around the base of the neck, fatty bump between shoulders, white purple stretch marks especially on abdomen, breast, hips, under the arms. Menstrual period in females may disturb. Men may have erectile dysfunction. ठीक है, ये हैं सिम्टम्स कशिंग सिंड्रोम के। हमारे पास कुछ पिक्स हैं आपके लिए। वेट गेन विद थिन लेग्स एंड नेक्स्ट देखें राउंड फेस। उसके बाद है फैटी बम्प बिटवीन शोल्डर्स, ये किस तरह गर्दन के पीछे फैटी बम्प जो है वो अराइज हुआ है। तो ये थे पेशेंट्स विद कशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। इट काजेस एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम। व्हाट इज एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम? इसे हम कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्ज्ड एड्रेनल ग्लैंड्स, यानी कि इसमें एड्रेनल ग्लैंड्स साइज में बढ़ जाता है। जेनेटिक काजेस क्या होती हैं इसके? अब दिस सिंड्रोम मेनली इफेक्ट्स द इन्फेंट्स में इफेक्ट करता है एंड इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट वो डिजीज होती है या वो स्पेसिफिकेशन होती है, डिसऑर्डर होता है जिसके 2 जीन्स रिक्वायर होते हैं, वन फ्रॉम द फादर वन फ्रॉम द मदर। ठीक है, तो दोनों जीन जब तक इफेक्टेड नहीं होंगे, जब तक एबनॉर्मल नहीं होंगे, तब तक ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो है वो इन डिजीज काज नहीं करते। तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। दिस इज काज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन्स दैट इनकोड एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल बाय एड्रेनल ग्लैंड्स। अब कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उन एंजाइम्स के जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है। This mutation results in a compensatory increase in secretion of ACTH. अब ये ACTH की secretion increase कैसे होती है? अब देखें, अब एड्रेनल ग्लैंड जो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं, उन एंजाइम्स के जीन्स में होती है म्यूटेशन, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। थोड़ी सी कम होगी, ज़्यादा कम होगी, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब जब इसकी प्रोडक्शन कम होती है तो इसका इनहिबिटरी इफेक्ट जो होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ACTH पर और CRF पर इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, मेन कॉर्टिसोल का, तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट भी कम हो जाता है। इसके नतीजे में ACTH की रिलीज बढ़ जाती है। अब ACTH की रिलीज बढ़ेगी तो ACTH विल रिलीज मोर एंड्रोजेंस, तो जिसकी वजह से एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम होता है। The high levels of ACTH may restore cortisol production, but it also stimulates the production of androgens and mineralocorticoids by adrenal cortex. This increase in androgens causes androgenital syndrome. Next है clinical manifestations.
Most common type of adrenogenital syndrome is due to deficiency in 21 hydroxylase. ये एंजाइम है जिसके अंदर डेफिशिएंसी होती है कॉमनली एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम्स के पेशेंट्स में। अब ये एंजाइम क्या करता है? इट कैटालाइजेस द सेकंड लास्ट स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल। ये कार्टिसोल की प्रोडक्शन का सेकंड लास्ट स्टेप हैंडल करता है। इन इन्फेंट्स विद पार्शियल 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी द प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल इज नियर टू नॉर्मल, यानी कि कार्टिसोल की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई होती, यानी कि उसकी इनहिबिशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती, लेकिन क्या होता है, बट देयर इज एन एक्सेस ऑफ एंड्रोजेंस प्रोड्यूसेस दैट रिजल्ट्स इन विरलाइजेशन, जिसकी वजह से विरलाइजेशन होती है। ठीक है, विरलाइजेशन अब क्या है? विरलाइजेशन अ कंडीशन इन विच फीमेल डेवलप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल हार्मोन्स। ठीक है, फीमेल्स में मेल हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं, जिस तरह उनकी बॉडी के हेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फेशियल हेयर्स भी इवन दो इंक्रीज हो जाते हैं, फेशियल हेयर्स भी, मूछें दाढ़ी आ जाती हैं फीमेल्स की, एंड इनलार्जमेंट ऑफ द क्लिटोरस भी होता है। There may also be decreased production of aldosterone, thus increased Na positive secretion, which results in hyponatremia, low serum sodium concentration, hyperkalemia, high serum potassium concentration। अब इसमें कहते हैं कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें एल्डोस्टेरोन यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो उससे ये हाइपोनाट्रीमिया और हाइपरकैलीमिया भी होते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ 11 हाइड्रोक्सिलेज। वो था पहले हमने पढ़ा डेफिशिएंसी ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम दैट इनकोड्स द सेकंड लास्ट स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल। अब हम पढ़ रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ 11 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एंड दिस एंजाइम कैटालाइजेस द लास्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ कार्टिसोल। ठीक है, इट आल्सो कॉजेस एक्सेसिव एंड्रोजन सिक्रीशन एंड आल्सो कॉजेस विरलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एंजाइम है डेफिशिएंसी ऑफ 17 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये भी बहुत कॉमन है एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम काज करने के लिए। इट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस, excess deoxycorticosterone. This results in sexual infantilism and hypertension. What is sexual infantilism? Sexual infantilism वो कंडीशन होती है जिसमें हम अपनी प्यूबरिटी तक पहुंचने के बाद भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स गेन नहीं कर पाते, सेकेंडरी कैरेक्टर्स हमारे शो नहीं होते, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म। ये हमारे पास कुछ पिक्स हैं। फर्स्ट में देखें, हमारे पास इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरस की पिक्स हैं, आपको क्लियर नजर आ रही होगी फीमेल्स में इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरस किस तरह होती है। सेकंड देखें ग्रे कलर में, इंक्रीज फेशियल हेयर्स, ये एक फीमेल हैं जिनके फेशियल हेयर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपर सिक्रीशन।